आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी सिर्फ लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हर स्टूडेंट, टीचर और प्रोफेशनल्स के लिए एक ब्रिज है जो नॉलेज को एक्सेस करता है, आइडियाज़ को शेयर करता है और दुनिया से कनेक्ट करता है। आज हम समझेंगे कि आईसीटी के बेसिक टूल्स कौन कौन से होते हैं और उनके इम्पैक्ट्स और यूजेस क्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं कराने वाली हूँ आपको आज की क्लास में पेपर 1 का यूनिट नंबर 8 यानी कि आईसीटी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास तो आप प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में मैं आपको करा रही हूँ पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिलाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। लाइक करते हुए चलना एंड कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है आपकी पेपर 1 की यूनिट नंबर 9 यानी कि आईसीटी के बारे में जानेंगे हम आज की क्लास में, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ कि आईसीटी का बेसिक्स क्या क्या होता है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन किस तरीके से लिंक्ड अप है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं आपको करा रही हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ठीक है, और ये सब जो क्लासेस होने वाली हैं ये सारे बेसिक्स के साथ होने वाले हैं, मतलब आपको मैं डीपली पहले पढ़ा लूंगी इन सब चीज़ों के बारे में, एंड देन फिर मैं आपका मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाऊंगी, क्लियर करवाऊंगी सब कुछ, ताकि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओ। तो ये जो क्लास होने वाली है बिगिनर्स एंड रिपीटर्स सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं हूं नेहा शर्मा और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, और मैं आपके लिए कॉमर्स एंड पेपर 1 के सारे टॉपिक्स को बहुत ही ईजी बनाने आई हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं व्हाट इज आईसीटी। तो आईसीटी क्या होता है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था कि आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईसीटी का? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट रेफर्स टू टूल सिस्टम्स एंड यूज टू स्टोर, रिट्राइव, ट्रांसमिट एंड प्रोसेस डेटा। तो क्या है कि इसको, ये जो है वो काम करता है आपके जो भी किसी भी चीज़ को स्टोर करना, रिट्राइव करना, ट्रांसमिट करना और किस तरीके से डेटा को प्रोसेस करना है, ये सब कुछ बताएगा आईसीटी का टूल। ठीक है, इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, टीचिंग, बिजनेस, रिसर्च, डेली लाइफ। आप देख पा रहे हो आजकल, आप अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप, या फिर फ़ोन अगर चार्ज में लगा दिया या फिर चार्जिंग खत्म हो गई तो ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो गई हो। जैसे तो क्या है, ये आपकी डेली लाइफ में इस कदर शामिल हो गया है कि आपको अब इसके बगैर कुछ नहीं अच्छा लगता, राइट? तो ये क्या करता है, आपके कम्युनिकेशन में हेल्प कराता है। आपको किसी से बात करनी है तो आप आईसीटी का यूज़ कर पा रहे हो। टीचिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको टीचिंग करा रही हूँ अभी सामने, तो आप देख पा रहे हो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, आईसीटी की वजह से हो पा रहा है। बिजनेस अगर करनी है तो आजकल आईसीटी के बगैर ये भी कंप्लीट करना मुश्किल है, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखना होता है, देना होता है। तो ये सब कुछ क्या होता है, आईसीटी का ही पार्ट है, आईसीटी की वजह से ही हो पा रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सेंड इन एन ईमेल, हम किसी को ईमेल भेजना है तो किसकी वजह से हो पाएगा, आईसीटी की वजह से हो पाएगा। वॉचिंग अ लेक्चर ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखना है तो किसकी वजह से हो पाएगा, आईसीटी की वजह से हो पाएगा। अटेंडिंग ऑन ऑनलाइन मीटिंग ऑन जूम, तो जूम पे कोई मीटिंग अटेंड करना है तो वो भी किसकी वजह से हो पा रहा है, वो भी हो पा रहा है आपके आईसीटी के बदौलत। ठीक है, तो समझ गए आप कि आईसीटी कितना यूजफुल है और कितनी जरूरत है इसकी। अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आईसीटी के, वो भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पे हार्डवेयर होता है इसके अंदर, जो कि आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर है, प्रिंटर है, स्मार्टफोन्स है। आप स्मार्टफोन्स यूज करते हो तो आपका क्या पॉइंट है, वो हार्डवेयर है। आईसीटी का कंपोनेंट है वो हार्डवेयर के रूप में, टच कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, लेके घूमते रहते हो, राइट? वैसे ही सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि एमएस वर्ड, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका फोन डब्बा है, डब्बा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क, नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो नेटवर्क के से रिलेटेड क्या होता है, इंटरनेट, लैन, वाईफाई। घर में सबने वाईफाई लगवा रखा होगा या फिर इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, डेली डेटा यूज करना है, तो सब क्या है, वो नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, देन डेटा की बात करें अगर हम, तो डेटा का मतलब ये नेटवर्क वाला डेटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे डेटा का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, स्प्रेडशीट्स। तो जैसे कि आप देखते हो, आप अपने फोन में इमेजेस रखते हो, फोटो हर जगह क्लिक करते रहते हो, तो क्या है, वो आपके फोन का डेटा है। ठीक है, तो ये डेटा के रूप में आता है। ठीक है, किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, कुछ भी चीजें अगर आप रूटीन वगैरह बना कर भेज रहे हो, तो सब कुछ क्या है, डेटा में आता है आपका। पीपल क्या आते हैं, पीपल जो यूजर्स हैं, जो आईसीटी को यूज कर रहे हैं पूरा, जैसे कि यूजर्स, डेवलपर्स, आईटी प्रोफेशनल्स। तो ये क्या है, ये सब पीपल्स के रूप में आते हैं आईसीटी के कंपोनेंट्स में।
ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसका, ये स्टेप्स एंड रूल्स फॉर यूजिंग आईसीटी टूल्स, तो प्रोसीजर के रूप में आते हैं कि किस तरीके से यूज करना है, अगर आपको ईमेल भेजना है तो कौन कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, तो सबके रूल्स बने हुए हैं, सबके स्टेप्स बने हुए हैं, वो कहते हैं प्रोसीजर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि आईसीटी का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है और किस तरीके से यूज करा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी को इवोल्यूशन कब हुआ, कब आया ये, ठीक है, इवॉल्व कब हुआ ये। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कब आया, जैसे कि वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब्स आया था स्टार्टिंग में 1940 से लेकर के 1956 में, ठीक है, मतलब कि इसके बीच में आया ये फर्स्ट जनरेशन जहां पर यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का। देन सेकेंड जनरेशन आया ट्रांजिस्टर्स के साथ, जो कि आया 1956 से लेकर के 1963 तक चला ये सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब तक चला, इंटीग्रेटेड सर्किट्स था उसमें, जो कि 1964 से लेकर के 71 तक चला ये थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन अभी चल रहा है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं 1971 से लेकर के प्रेजेंट टाइम में। और फिफ्थ जनरेशन जो है वो अभी चल रहा है, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों साथ में चल रहा है हमारा, जिसमें एआई यूज कर रहे हो आप, आईओटी यूज कर रहे हो, क्वांटम कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, फिफ्थ जनरेशन आती है। मतलब आईसीटी के इतने सारे जनरेशन आए हैं, जिसमें आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर तक, ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट तक, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर तक, और अभी हम एआई यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है आईसीटी हमारे पूरे जनरेशन के साथ। अब देखते हैं आईसीटी का टूल क्या है और इसके यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो आईसीटी का टूल देखो यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कि ईमेल भेजना है तो ये कम्युनिकेशन का यूज हो जाता है, कम्युनिकेशन करना है तो आप ईमेल भेज रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो। वर्ड प्रोसेसिंग करना है जिससे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, मतलब देखते हो एमएस वर्ड में अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे हो, स्प्रेडशीट देखते हो, आपको कैलकुलेट करना है, कोई रिपोर्ट बनाना है, डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो कैलकुलेशंस कर रहे हो, ये सब कुछ कहाँ आता है, स्प्रेडशीट में आ जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं आपको अभी प्रेजेंट कर रही हूँ तो टीचिंग एंड प्रेजेंटेशन जो होते हैं, पीपीटी जो बना के आपको देती हूँ, वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। फिर आ जाता है एलएमएस, यानी कि लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग्स, कोर्स मैनेजमेंट, ये सब चीज जो है, ये सब कहाँ पे आ जाता है, ये आईसीटी का टूल है, एलएमएस के नाम पे आता है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाता है, जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग हो, जूम, गूगल मीट, तो ये सब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। तो ये सारे आईसीटी के टूल्स हैं जिसको हम यूज कर पा रहे हैं। हम डेली में देखा जाए तो आईसीटी के बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं डेली लाइफ में, बट फिर भी अगर हमें कोई पूछ दे कि क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, तो आप बोलते हो क्या टूल्स यूज करते हैं, ये रहा फोन, ये फोन यूज करते हैं, राइट। तो मतलब आपको डीपली जानना चाहिए कि आखिर इन सब में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो हम डेली बेस पे यूज करते हैं और उसके यूजेस क्या हैं, हम दोनों को एलाबोरेट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीटी इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में आईसीटी किस तरीके से शामिल है वो देखो आप। ई लर्निंग करा रहे हैं, अभी हम लोग ई लर्निंग ही तो करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फोन में हम ऑनलाइन कोर्सेज देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो हमने एजुकेशन के लिए भी इसको आईसीटी को यूज करा है। डिजिटल लाइब्रेरीज, आप देखते हो कि अगर आजकल लोग लाइब्रेरीज में जाते नहीं, जल्दी नहीं जाते, आप क्या करते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी देखते हो, वहाँ पे बुक्स पढ़ते हो। स्मार्ट क्लासरूम, ठीक है, तो यहाँ पर आप स्मार्ट क्लासरूम भी कर रहे हो, लोग फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस भी ले पा रहे हो। वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशंस, तो यहाँ पर क्या है, आप वर्चुअली लैब भी देख पा रहे हो, ठीक है। मूक्स लाइक स्वयं एंड एनपीटीईएल, तो आप देखते हो कि आपके पास कुछ मूक्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि स्वयं, जिस पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर कुछ कोर्सेज कर पा रहे हो, फ्री कोर्सेज कर पा रहे हो, पेड कोर्सेज कर पा रहे हो, ठीक है। फिर देन क्या है, एक्सेस टू ग्लोबल कंटेंट, तो हम अब एक्सेस कर पा रहे हैं, आईसीटी के थ्रू ही तो कर पा रहे हैं सब कुछ। अगर हमें आईसीटी नहीं मिला होता तो हम अभी किसी छोटी सी जगह पे, हमारा एरिया जो था इतना ही सीमित था, लिमिटेड एरिया था, पर जब से आईसीटी को हमने यूज करना शुरू कर दिया है, हम अब अनलिमिटेड हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड से जुड़ गए हैं, और सबकी जगह पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे कौन सी चीजें आ गई हैं, मॉडिफाई कैसे कर पा रहे हैं, हम खुद को डेवलप कैसे कर पा रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, और हम ग्लोबल कंटेंट से जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम है कि हमारा जो ग्लोबल कंटेंट है उससे हम कैसे जुड़ गए हैं, किसके साथ, आईसीटी की वजह से। तो इंपॉर्टेंट आईसीटी क्यों है, हमारा आईसीटी का टर्म देखते हैं ये, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इंटरनेट की वजह से, जैसे कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, तो हमने इंटरनेट को किस तरीके से जोड़ा है। डब्ल्यू देखते हो आप, कुछ भी अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप देखते होगा कि पहले ना ये वर्ल्ड वाइड वेब आता है आपके सामने, कलेक्शंस ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। आजकल तो एआई यूज कर रहे हो तो www.com का यूज नहीं कर पा रहे हो आप, बट फिर भी आप यहाँ पर देखोगे कि पहले से आप ये चलता था, अभी भी आपको मिलेंगे अगर आप गूगल वगैरह जाते हो तो देखते हो। देन क्या है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि लिमिटेड होता है, अगर एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क आपको चाहिए तो वहां पर आप लैन लगवाते हो। वैन कहाँ लगता है, जहाँ वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जैसे कि कोई लार्ज एरिया, जैसे कि मॉल वगैरह हो गया, तो वहां पर आपका ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क को कवर करता है। ई गवर्नेंस भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आईसीटी के टर्म में, जैसे कि हमने आईसीटी के द्वारा गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज जो है, आजकल देखते हो आप फोन करते हो, आपको तुरंत वहां पे वो आता है, कोई एक वीडियो आता है, या फिर वहां पे वॉइस मेल आता है कि आपको
इन लोगों से बच के रहें, फ्रॉडगिरी से बच के रहें, सब चीज़ क्या है, गवर्नमेंट ने भी अपनी जो सर्विसेज जो हैं वो क्या करनी शुरू कर दी, आईसीटी के थ्रू आप तक पहुंचानी शुरू कर दी। आईसीटी की लिटरेसी है जैसे कि आप कोई भी चीज़ स्किल्स जो है यूज़ कर पा रहे हो, टूल्स को इफेक्टिवली जान पा रहे हो, आप एआई यूज़ कर पा रहे हो, आपने कोडिंग वगैरह सीखा है, तो सब कुछ क्या है, आईसीटी का टर्म है जिसके लिए आईसीटी को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या है, तो यहाँ पर देखो प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम होते हैं, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है जैसे कि एचडीडी या फिर हार्ड ड्राइव डिस्क और पेन ड्राइव वगैरह होता है, जो कि आप अलग टाइप से उसमें आप कुछ भी चीजें रख पा रहे हो, स्टोर कर पा रहे हो। और अगर आपकी प्राइमरी मेमोरी देखे जैसे कि अभी अगर हम पढ़ रहे हैं या फिर कोई एमएस वर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या होती है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जैसे कि इसका पर्पस क्या होता है, फास्ट एंड शॉर्ट टर्म प्रोसेस करना, और जबकि हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, ताकि ये हमारे पास लंबे समय तक जो है वो टिका रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है कितने तरीके की होती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बाद में, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। आगे मैं बताती हूँ आईसीटी के कुछ एब्रीविएशन बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आईसीटी का फुल फॉर्म जो हमने पहले ही देखा था, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डब्ल्यू हमने पहले पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। यूआरएल भी हमने देखा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं इसको। आप देखते हो यूआरएल हर चीज पे बन जाता है, लिंक होता है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वाईफाई हमेशा यूज करते हैं, बट इसका फुल फॉर्म कोई पूछ लेगा तो आप बोलेगा ये क्या होता है, वाईफाई को वाईफाई कहते हैं और क्या कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको एब्रिविएशंस भी कुछ मिल गए। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका बैंकिंग का फील्ड है, तो वहाँ पे आप एटीएम यूज कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हो, मोबाइल एप्स यूज कर रहे हो। हेल्थ केयर में देखा जाए तो टेली मेडिसिन यूज कर रहे हो, पेशेंट डेटा का सिस्टम देख रहे हैं, वहाँ पे ऐसी मेडिसिन से लगी हुई हैं जो आपको डायरेक्टली लग पा रही हैं, तो इसके साथ आईसीटी के यूज के साथ। ठीक है, एजुकेशन में देखोगे आप स्मार्ट क्लासेस कर पा रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स देख पा रहे हो, तो ये सब किसकी देन है, आईसीटी की देन है। बिजनेसेस आप देख पा रहे हो, कर पाते हो, वीडियो मीटिंग चलता है, क्लाउड स्टोरेज चल रहा है, ई कॉमर्स चल रहा है, तो ये सब कुछ आईसीटी की वजह से हो पा रहा है। एग्रीकल्चरल में भी अब आईसीटी घुस गया है, जैसे कि आप मार्केटिंग इन्फो ऐप्स देख पाते हो, वेदर का फोरकास्ट टूल देख पाते हो, जिससे आपको मालूम है कि अभी वेदर कैसा होने वाला है, तो उसकी वजह से आप अपने जो भी है खेती वगैरह कर पाते हो सही तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का आप आईसीटी का यूज कर रहे हो अपने रियल लाइफ में, पूरे हर जगह पे आईसीटी फैला हुआ है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका कि ये फास्ट एक्सेस देता है, ये इंप्रूव करता है आपके कम्युनिकेशन को, ये सपोर्ट करता है लर्निंग को एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी कहीं से भी। ठीक है, एंड देन कोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है, उतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको ना यूज कर पाए, तो हमें इसको यूज करने के लिए बहुत ही ईजी कॉस्ट पड़ता है। ई गवर्नेंस भी हो पाता है, ट्रांसपेरेंसी भी है, जिसकी वजह से हमें रिस्क होने का भी ज्यादा खतरा नहीं होता, ये रिस्की नहीं होता है। चैलेंजेस क्या क्या है, कुछ कुछ जैसे कि डिजिटल डिवाइड हो चुका है, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स मिलते रहते हैं, डिपेंडेंसी हो गई है हमारी टेक्नोलॉजी पे, अब हम ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, डायरेक्टली एआई को बोलते हैं ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, वो कर देता है, अब हम ज्यादा सोच नहीं रहे, ज्यादा दिमाग को भी जोर नहीं दे रहे हैं। प्राइवेसी इशूज हो सकती हैं, कई बार आपकी चीजें लीक हो जाती हैं, या फिर आपको लगता है कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो वो अब मार्केटिंग वाला जो पार्ट है वो आपको वही चीजें दे रहा है, मतलब आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई है, किसी चीज की बात कर रहे हो, किसी चीज के बारे में, वो चीजें प्रोडक्ट आपके साथ पहुंच जा रही है। ठीक है, फिर ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड जो है वो भी हमारी बढ़ गई हैं, तो इस तरीके से जो है आईसीटी के कुछ चैलेंजेस भी जो हैं वो भी हम देख पाते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि आईसीटी क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने बात करी। की पॉइंट देख लेते हैं कि हमने आईसीटी का फुल फॉर्म देखा, क्या देखा कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजनेस एंड गवर्नमेंट में, हर जगह शामिल है ये। एब्रीविएशन भी हम जानते हैं, इसके डायग्राम्स भी देखेंगे, रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हम प्रिपेयर कर पाएं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जो आईसीटी को लेकर के मैंने आपको बताई, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे हम और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लेंगे, जो कि आईसीटी के बेस पे बहुत ही होगा, अच्छी होगी क्लासेस आपकी। आई नो आईसीटी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बट फिर भी अगर आपके क्वेश्चन बनाने की बारी आती है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो होपफुली आपको जो आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। आगे और भी जो टॉपिक्स है वो भी आपको हेल्प करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। तो जितने भी पेपर 1 के सब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके बताओ कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसे लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।